हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना, वो भी पुराने नापी के नाप से नाप लेके। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले देख सकते हैं, अगर आपके पास एक परफेक्ट नाप है तो आप बिल्कुल आसानी से ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा नाप है और यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक से ही हम आपको ट्राउज़र पैंट को कट करना बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसे 4 बारी फोल्ड कर लिया है, आपको 4 फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो 4 फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच पे ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा करके फैब्रिक को ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेना है, तिरछा नहीं रखना आपको उसे। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राउज़र पैंट को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और बंद भाग को बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। तो देख सकते हैं, सिर्फ 1 इंच ही हमारा फैब्रिक बड़ा है। तो जो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम कमर पट्टी और मोहरी के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। सबसे पहले हमें माप लेना है और उसी माप के अकॉर्डिंग हम नए वाले पैंट को कट करेंगे। इस तरह से स्केल को आसन के ऊपर रखना है, रखते हुए आसन की लंबाई को मापना है। तो देख सकते हैं, हमारे आसन की जो लंबाई है वो 12.5 इंच है। इस तरह से अब हम इसको सीधा रखेंगे और कमर का माप लेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से 12 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, जो 1 इंच पे हमने मार्किंग की है, इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद बस 1/2 इंच बढ़ा के आपको एक मार्किंग करनी है। तो 12.5 इंच पे ये हमारा रेडी था, तो हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, 13 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 13 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। तो हमारे आसन की लंबाई की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 12.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा और 1.5 इंच हम यहाँ से इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ भी आपको इस तरह से 12 इंच पे मार्किंग करनी है। जितना भी आपकी कमर का चौथाई भाग हो, आपको 4 इंच लूजिंग करके इसको मार्क करना है और 1/2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया है। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा 1.5 इंच हमने बढ़ाया था, तो यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और बस इतने में ही हम गोलाई को मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं, इस तरह से गोलाई को हमने मार्क कर लिया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 14.5 इंच है, तो इसका सेंटर निकालेंगे हम। तो जितना भी इसका सेंटर आएगा वहाँ पे मार्क कर लेना है आपको। मार्क करने के बाद यहाँ से ये हमारा 7 इंच 2 सूता आ रहा है, तो बंद भाग से मोहरी की साइड भी आपको 7 इंच 2 सूता पे मार्किंग करनी है, इस तरह से देख सकते हैं। सेंटर में भी हम एक मार्किंग करेंगे 7 इंच 2 सूता पे। ये मार्किंग आपको बंद भाग से ही करनी है। अगर आप इस तरह से पैंट की कटिंग करते हैं तो आपका पैंट इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो हमने मार्किंग की थी, सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से और सेंटर में एक मार्क करेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले में हमें डॉट के लिए मार्किंग करनी है। तो देख सकते हैं, सेंटर में मार्क करने के बाद डॉट की जो लंबाई रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे और इस तरह से 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से 1/2 इंच बढ़ा के हमें डॉट के लिए सिलाई लगानी है। तो इसे तिरछे में इस तरह से मिला देंगे। बस पीछे के पल्ले में हमें डॉट बनाने हैं, आगे के पल्ले में नहीं बनाने हैं। अब हमें पुराने नापी के नाप से मोहरी की गोलाई को मापना है। तो ये हमारा देख सकते हैं 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच को हमें सबसे पहले सेंटर से
फोल्ड कर लेना है इस तरह से, देख सकते हैं। और जहाँ पे भी इसका सेंटर आएगा, सेंटर को आपको, जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है उस लाइन पे रखते हुए दोनों साइड पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी इसके लास्ट में और यहाँ पे भी, जहाँ पे आपका 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को करने के बाद आपको दोनों साइड बस हाफ इंच बढ़ाना है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। हम दोनों पल्लों को एक साथ कट कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों पल्लों में सिलाई मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, मार्किंग करने के बाद इस तरह से इंची टेप को तिरछे में रखेंगे और रखते हुए मार्किंग करेंगे। बिल्कुल तिरछे में ही आपको मार्क करना है। एक बार इस मार्किंग को आपको कर लेना है, उसके बाद दूसरी बार जब हम मार्किंग करेंगे तो हम उसे अपने ट्राउजर पैंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास स्केल कर्व हो तो आप उससे भी मार्किंग कर सकते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब ये हमारा तैयार ट्राउजर है, इसको हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में, मोहरी के सेंटर को बराबर रखते हुए और यहाँ से आसन को मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और मिलाते हुए दोनों साइड से बस हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, अगर आप इस तरह से मार्किंग करती हैं तो आपका जो ट्राउजर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। मार्किंग करने के बाद इसे हटा लेंगे और जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर रहे हैं। साइड से भी इसे कट कर लेंगे, नीचे से भी इसे अलग कर लेना है। और देख सकते हैं दोनों पल्लों की कटिंग हमने एक साथ कर ली है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, उसके लिए देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड में 13 इंच आ रहा है और नीचे की साइड ये हमारा इस तरह से 8.5 इंच आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट और मोहरी की कटिंग करेंगे। उसके लिए बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट और मोहरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है और एक बार फिर से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो कमर के लिए हमने माप लिया था वो हमारा 4 फोल्ड था। तो यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो हाफ इंच कम भी कर सकती हैं, क्योंकि दोनों पट्टी को जब हम हाफ इंच ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा हाफ इंच कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको बेल्ट की जितनी भी चौड़ाई रखनी हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हमें बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखनी है, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे, तो हम इसे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आपको बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम रखनी हो तो कम भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेल्ट की चौड़ाई रखनी हो। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और बस जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इसे हमने कट कर लिया है। तो ये हमारे दोनों साइड के बेल्ट की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम मोहरी के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी चौड़ाई है वो हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि एक साइड से ज्वाइन करने के बाद हम उसे दूसरी साइड सेट करेंगे, तो हाफ इंच कम कर ले रहे हैं। और मोहरी की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 2 इंच रखेंगे इस तरह से, 2 इंच, और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन प्लस कर लेंगे। इस तरह से इसे कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और कट करने के बाद एक बार इसे फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद आपको इसे बिल्कुल 6 इंच पे बराबर कर लेना है। तो जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके बाहर कर लेना है, इस तरह से देख सकते हैं। कट करने के बाद अब हम इसे लंबाई की साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से दोनों पट्टी रेडी हो जाएगी। इसे भी सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारे देख सकते हैं दोनों मोहरी की जो पट्टी है वो रेडी कर ली हमने। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखनी है, 2 इंच हमें पट्टी को रेडी करना है और हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में रहेगा।
तो दोनों पट्टी की हमने कटिंग कर ली है, कमर पट्टी की भी कटिंग कर ली है, मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।